मैंने 2016 में एक पीआईएल फाइल करके मांग किया था कि जो सजा याफ्ता अपराधी हैं इनके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। आज उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। केंद्र सरकार का जवाब आज आ गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि नहीं, वर्तमान समय में जो 6 साल का प्रतिबंध है वो पर्याप्त है। किसी भी सजा याफ्ता अपराधी के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक अपना जवाब नहीं दाखिल किया, इसलिए आज माननीय कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को तत्काल इस पर अपना जवाब दाखिल करना चाहिए और 4 हफ्ते के अंदर यानी अप्रैल के फर्स्ट वीक में इस पर सुनवाई करने की, फाइनल हियरिंग करने के लिए आदेश दिया है। हमारा ये कहना है कि अगर किसी को 2 दिन की सज़ा हो जाए तो वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, उसके सरकारी नौकरी पे आजीवन प्रतिबंध हो जाता है। फिर एमएलए एमपी जो सज़ा याफ्ता हो जाते हैं उनके चुनाव लड़ने पे आजीवन प्रतिबंध क्यों नहीं होना चाहिए? एक सज़ा याफ्ता व्यक्ति चपरासी भी नहीं बन सकता, होमगार्ड भी नहीं बन सकता, लेकिन वो अपनी सज़ा पूरी करने के 6 साल के बाद आके सांसद बन सकता है, विधायक बन सकता है, मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो 75 साल पुराना जो कानून है अंग्रेज़ों ने बनाया था वो आज तक चल रहा है। इसी कानून को हमने चैलेंज किया हुआ है। अच्छा, इस कानून में जो सज़ा याफ्ता हैं वो 2 साल तक की सज़ा के पहले तो कोई चुनाव लड़ने पे रोक ही नहीं है। 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी तब चुनाव लड़ने पे मात्र 6 साल का प्रतिबंध है। पार्टी बनाने पे वो रोक भी नहीं है, पार्टी पदाधिकारी बनने पे वो रोक भी नहीं है। एक आज की डेट में अगर कोई सज़ा याफ्ता व्यक्ति जेल में है वो वोट नहीं दे सकता, लेकिन पार्टी बना के पार्टी अध्यक्ष बन सकता है, दूसरों को चुनाव लड़वा सकता है। क्यों? क्योंकि ये 75 साल पुराना जो कानून है इसमें ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि जो आदमी सजा याफ्ता होगा वो पार्टी नहीं बना पाएगा या पार्टी अध्यक्ष नहीं बन पाएगा, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं इसमें। मेरा मानना है संसद लोकतंत्र का मंदिर होता है और लोकतंत्र के मंदिर में अच्छे आदमी आने चाहिए। भारत में कुल मिला के 5000 सांसद और विधायक हैं, 4200 विधायक हैं और 800 सांसद हैं। तो कुल मिला के 5000 आदमी चाहिए, अच्छे आदमी, पढ़े लिखे चाहिए, समझदार आदमी चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे देश में मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है तो अनपढ़, अनाड़ी, गंवार टाइप के लोग सांसद, विधायक, मंत्री, पार्षद, प्रधान बन रहे। मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है तो जो परिवारवादी पार्टियां वो 80-85 साल में भी सांसद, विधायक, मंत्री बनते आ रहे हैं, क्योंकि उनको टिकट उनको खुद ही बांटना है तो अपना टिकट खुद ही लड़ जाते हैं। फिर जाति भाषा क्षेत्र का जहर घोल के सांसद, विधायक, मंत्री भी बन जाते हैं। हमारे देश में क्लर्क बनने के लिए भी ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है, एसएससी का एग्ज़ाम होता है। इवन इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए, मेडिकल में एडमिशन के लिए, वकालत में, लॉ में एडमिशन के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है। लेकिन सांसद, विधायक, मंत्री बनने के लिए कोई मिनिमम कोई एक छोटा सा एग्ज़ाम नहीं होता, कम से कम स्क्रीनिंग तो हो जाए। अल्टीमेटली सांसद, विधायक को संसद में, विधानसभा में पहुँच के कानून बनाना है, उसको संविधान पढ़ना है और संविधान के अनुसार कानून बनाना है। अगर वो अनपढ़ होगा, नाड़ी होगा, गंवार होगा तो वो कानून बनाएगा कैसे? कम से कम ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होना चाहिए। आज की डेट में जब एक गोलगप्पा वाला भी डिजिटल पेमेंट लेने लग गया है तो ऐसे में फिर ये पॉलिटिकल पार्टियां कैश में डोनेशन क्यों ले रही हैं? इनके कैश में डोनेशन पर रोक क्यों नहीं लगनी चाहिए? तो एक मैंने ये भी पीआईएल फाइल किया हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टियां 100% कैशलेस होनी चाहिए। इनको 1 रुपये न तो कैश में डोनेशन लेना चाहिए, न 1 रुपये कैश में खर्च होना चाहिए। एक मेरी और भी पीआईएल है कि पॉलिटिकल पार्टियां आरटीआई के दायरे मानी चाहिए। एक मेरी और भी पीआईएल है कि 1 नेशन 1 वोटर लिस्ट होनी चाहिए। भाई सबके लिए, पार्षद के लिए अलग वोटर लिस्ट, प्रधान के लिए अलग वोटर लिस्ट, विधानसभा के लिए अलग वोटर लिस्ट, लोकसभा के लिए अलग वोटर लिस्ट। क्यों 1 नेशन वोटर लिस्ट हो सकती है? आज की डेट में हर साल नई नई वोटर लिस्ट बनती रहती है। बेचारे जो अध्यापक हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो हर साल जो है वो अपना काम कम करते हैं, वोटर लिस्ट ज़्यादा बनाते रहते हैं।